400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने के लिए कहा है। तो और हम लोग गांव गांव जा करके, घर घर जा करके क्या बताते हैं लोगों को? 200 बिजली यूनिट फ्री का है। जो अभी 5 किलो राशन है वह 10 किलो करने का भी वादा उन्होंने किया है। और अगर फ्री सभी योजना को किया जाए तो इसका कुछ बुरा प्रभाव भी है जो लोगों पे पड़ेगा। जरूर है, पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं अभी वर्तमान में भगवानपुर प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और आज ही नहीं, हम 1990 से, जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़े थे, उस समय से भगवानपुर में हम लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। और लगातार 2006 से हम पंचायत अध्यक्ष रहे हैं अपने पंचायत का। भगवानपुर में जो मेरा गृह पंचायत है नियामतपुर साथा, उस पंचायत से पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद लगातार इसका निर्वहन करते हुए अभी हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। दूसरी बार हम निर्वाचित हुए हैं प्रखंड अध्यक्ष के लिए भगवानपुर में। और अभी तक ईमानदारी से, दिल से राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालू जी के विचारों पर चलते हुए, लालू जी के विचार के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना अपना कर्म कर्तव्य मानते हुए इस कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं। और लालू जी के जो सामाजिक न्याय का विचारधारा है उसके मसाल को हम जलाए रखे हुए हैं। और बहुत पुराने कैडर हैं आप, शायद ही कोई लोग इतने दिनों तक इतने पुराने कैंडिडेट पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अभी वर्तमान परिवेश में जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इसको दंगाई जनता पार्टी भी कह सकते हैं, जो पूरे देश में ही एक दंगा का माहौल बनाए हुए है। आप चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में चले जाइए, दंगा करके चुनाव जीतना जो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, उस नीति के कारण देश जल रहा है। और इस नीति से निकालने का एकमात्र ही नेता है हमारे देश में, तो है लालू प्रसाद यादव जी। जो उन्होंने जब तक अपने सत्ता शासन में रहे कभी किसी राज्य में दंगा नहीं होने दिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखे और दूसरे राज्य को भी अपने प्रभाव से सुरक्षित रखे। और अभी अब जनता की जहाँ तक बात है, जनता अब इस दंगाई पार्टी से उब चुकी है। और यह बिहार की जो परिवेश हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिस तरह से लोगों का झुकाव हो रहा है, जिस तरह से लोगों का उनका मान सम्मान और प्रेम मिल रहा है, इससे लग रहा है कि जनता अब इस जुमलेबाज पार्टी से उब चुकी है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक न्याय का नीति है उसको आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ ललायत थी जनता। माई बहन योजना बड़ी चर्चा में जी, तो माई बहन योजना आखिर इतना चर्चा में क्यों है? आखिर आप लोग ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं। जी, माई बहन योजना जो है सो आप देख रहे हैं कि भी वर्तमान परिवेश में जिस तरह से सरकार ने लोगों के जनधन खाता खोल करके 1-1 रुपया घर से था वह निकाल लिया है पैसा। हमारे गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं, उनके पास आज 1 रुपया फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। आज उनसे पूछिएगा 5 रुपया है कि नहीं, तो उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे अवस्था में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उनका एक विजन आया कि भाई इनको कुछ आर्थिक मदद करो ऐसे लोगों को। तो उन्होंने माई बहन योजना लेकर के आए, जिसमें उन्होंने 2500 रुपये देने के वादा किए हैं। इससे क्या होगा कि उन महिलाओं के पास पैसा जाएगा जो 2500 रुपये एक बड़ा राशि है ग्रामीण महिलाओं के लिए। और दूसरी बात है कि वृद्धा पेंशन को उन्होंने 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने के लिए कहा है। तो यह 2 जो भावी योजना है उनका, तो इससे ग्रामीण महिलाओं को इसको सबल मिलेगी, इससे ताकत मिलेगी, उनके पास पैसा होगा तो कुछ अपना निजी खर्च कर सकेंगे। इससे काफ़ी लोग प्रभावित है, उत्सुक है, उत्साहित है और लोगों का समर्थन और संदेह भी मिल रहा है। और हम लोग गांव गांव जा करके, घर घर जा करके आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विचार है, जो उनका भावी योजना है, उसकी जानकारी दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या बताते हैं लोगों को? हम लोगों को बताते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किस तरह आपको आर्थिक मदद मिलेगी। चाहे वो 200 बिजली यूनिट फ्री का है, या 1500 रुपया जो वृद्धा पेंशन का है, 2500 रुपया जो आपको माई बहन योजना है। उसके बाद जो अभी 5 किलो राशन है वह 10 किलो करने का भी वादा उन्होंने किया है और करेंगे। यह योजना है और बहुत सारी योजनाएं हैं। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है, बहुत सारा योजना उन्होंने लेकर के आए हैं जो उनको लाभ मिलेगा। तो इस सारी योजनाओं को हमारा काम है जनधन जाकर देना। अभी दैनिक, अभी भी हम कुछ देर पहले बस आकर के आपसे बात करें, बैठे ही हैं कार्यालय में कि आप आए हैं, हमने जाकर के लोगों को बताया है। आज गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के में जाने। और इस बार 2025 में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान कराएं और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो इसका विरोध किए हैं, बोले हैं कि ये कहाँ से देंगे? जब जो प्रशांत किशोर जी क्या है दुनिया जानती है। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं, वह नेता नहीं है, राजनेता नहीं है, पहले समझ लीजिए। वह लोगों के भावनाओं को बटोर करके या किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों बेचने वाले व्यापारी हैं। और इस समय भी वही कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के पैसा पर
घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसी तरह से दलित, पिछड़ा और अकलियत जो यहाँ तेजस्वी जी और लालू जी का जो जान है, जो ताकत है, शक्ति है, उसको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए हुए वो एक व्यक्ति है, एक संस्था है जो मिलकर के वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो पैसा जहाँ देते हैं, जो पानी की तरह बाहर है, वह गरीब जनता का पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी टैक्स के रूप में लेती है, उसको जन स्वराज को हजारों करोड़ रुपया देकर के खर्चा करवा रही है। जैसे कि आप बताएं माई बहन योजना, ये कितने लोगों को दे पाएंगे? देखिए, माई बहन योजना, कुछ लोग यहाँ शंका है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। आपको याद हो तो तेजस्वी जी का जो विजन है, तेजस्वी जी जो किए हैं, वह आज के प्रधानमंत्री भी इसी का अनुसरण कर रहे हैं, जो कहते हैं कि इस महीना में हमने इतना नौकरी दिया, उस महीना में उतना नौकरी दिया। नहीं तो ये लोग नौकरी के न तक जानते थे, कुछ बोलते थे। नीतीश कुमार जी तो कहते थे पैसे नहीं है। तो तेजस्वी जी का शक्ति, विचार, विजन आज लोगों को और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी को, नेताओं को अनुसरण करने का मौका मिला है और मौका उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, या तेजस्वी जी का अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा, अगर फ्री सभी योजना को किया जाए तो इसका कुछ बुरा प्रभाव भी है जो लोगों पे पड़ेगा? जरूर है, पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबका मापदंड है। फ्री कहाँ करना है, किसको करना है। आप देख रहे हैं ना कि आज कहती थी कि सब्सिडी बंद करो, यही भाजपा कहती थी कि सब्सिडी बंद करो, और यही भाजपा 80 करोड़ 84 करोड़ लोगों को गर्व के साथ कहती है कि हम अनाज मुफ्त देते हैं, हम किसान को पैसा मुफ्त दे रहे हैं, हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम तो वह कह रही है, देख रहे हैं। तो सवाल यह या नहीं है, यहाँ सवाल है कि अगर तेजस्वी जी कुछ करेंगे तो कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, उनके करने के लिए पैसा है, इनके करने के लिए पैसा नहीं है। यह सब लोगों को गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी जी जो 2 वादा है उनका, महिलाओं के लिए और बुजुर्ग महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी और सभी लोग को जो इसका लाभ है, जो उस दायरे में आएंगे उनको मिलेगा। ये घोषणा का कितना असर? बहुत असर है, लोगों का असर है, गए हैं लोग, इसको आत्मसात कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, जहाँ जाते हैं महिलाओं की भीड़ लग जाती है, महिलाएं जानना चाहती है कि बुआ क्या लेके आए हैं। हम तेजस्वी जी का संदेश लेकर के आए, आपके लिए योजना है, संदेश है, तो खुशी होती है। कहती है कि ना, हमरा इसने सरकार चाहिए, हमारा तो सरकार अपनी मार दिलक। पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग पर अपना काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को देंगे, हम लोग दिल से, तन मन धन से लग करके जिताने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और कैंडिडेट देना पार्टी का काम है और वही तय करेंगे कैंडिडेट।